हेलो बच्चों, आइए सीखते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। एलसीएम का जो बेसिक मेथड होता है, बेसिक विधि जो एलसीएम ज्ञात करने की होती है, वो हम लोग सीखेंगे। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों, एलसीएम की डिफिनेशन की बात करें तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए। जैसे दोस्तों, यहाँ पे 2 ले लिए, 4 ले लिए और 6 ले लिए। तो कोई वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 2 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो 2, 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा वो दोस्तों 12 हो जाएगा। 12 ही वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी। तो 12 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2, 4, 6 का। अब दोस्तों, एलसीएम की जो बेसिक जो 2 मेथड है हम उसको जानते हैं। विधियाँ, एलसीएम ज्ञात करने की 2 विधियाँ। तो सबसे पहली जो विधि हो जाएगी दोस्तों, हो जाएगी भाग विधि। भाग विधि एलसीएम ज्ञात करने की ये सबसे पॉपुलर विधि है। इसी से एलसीएम ज़्यादातर ज्ञात किया जाता है। तो भाग विधि में दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या ले लिए, जैसे एससीएफ में हम लोग लिए थे 84, 126 और 140। तो दोस्तों, भाग विधि से जब इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 84, 126 और 140 को भाग विधि द्वारा कटाएंगे। तो यहाँ पहले सबसे पहले 2 से कटाएंगे। मिनिमम संख्या से कटाया जाता है, तो 2 से कटाएंगे तो ये कटेगा 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 छंगे 12, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14 और यहाँ 2 सुनाई 0। फिर 2 से कटाएंगे तो दोस्तों हम कटा दे रहे हैं, 21 बार में कट जाएगा। ये नहीं कटेगा तो इसको लिख लेंगे और ये हो जाएगा 35। अब दोस्तों 3 से कटाते हैं, 3 सत्ते 21, ये देखिए 3 दूना 6, 3 कम 3 और ये नहीं कटेगा तो इसको लिख लेंगे। फिर दोस्तों कटाएंगे 3 से, तो ये 7 नहीं कटेगा तो इसको लिख लेंगे और यहाँ दोस्तों हो जाएगा 3 सत्ते 21 और यहाँ हो जाएगा 35। फिर दोस्तों 3 के बाद 5 से कटाएंगे, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों 7 से कटाएंगे और यहाँ 1, 1, 1। जब दोस्तों सभी संख्याएं कट जाएं और नीचे 1, 1 आ जाए सब में, तो समझ लिए कि यहाँ भाग पूर्ण हो गई। तो यहाँ 2 से कटाए हैं, फिर 2 से, 3 से, 3 से, 5 से और 7 से। अब दोस्तों इन सब का गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7। अब सबको आपस में गुणा कर देंगे तो जो एलसीएम होगा बच्चों, एलसीएम आएगा 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 और 36 का 5 में गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसका 7 में करेंगे। सब गुणा करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 1260। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या 1260 है जो 84 से भी कटेगी, 126 से भी कटेगी और 140 से भी कटेगी। अब आइए दोस्तों गुणनखंड विधि देखते हैं। ये हो गया एलसीएम की भाग विधि। अब देखते हैं दूसरी जो विधि है, गुणनखंड विधि। फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड देखेंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों क्या है, 84 का गुणनखंड करेंगे, 126 का गुणनखंड करेंगे और 140 का गुणनखंड करेंगे। 84 का गुणनखंड करेंगे दोस्तों हो जाएगा 1 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते
7, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। 126 का दोस्तों करेंगे 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 7, 2 तिया 6, 6 3 18, 18 सत्ते 126। 140 से करेंगे 1 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। अब यहाँ पे दोस्तों इसमें एलसीएम में क्या होता है कि जो संख्याएं कॉमन होंगी उसको भी लेंगे और जो नई संख्याएं कॉमन होंगी उसको भी लेंगे। तो यहाँ पे 1 1 1 सब में कॉमन है तो इसको भी ले लेंगे। यहाँ 2 2 सब में कॉमन है तो इसको भी ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ हो गया 1, यहाँ पे होगा सब में 2 कॉमन है तो 2, और यहाँ देखिए ये 2 है ये 2 है, इसमें सब में नहीं है लेकिन इस 2 को भी ले लेंगे। और यहाँ देखिए 3 और 3 है तो एक 3 लेंगे। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे 3 है तो फिर 3 लेंगे। उसके बाद 5 और उसके बाद 7, 7 तो सब में कॉमन है तो एक बार 7 को ले लेंगे। एक बार और दोस्तों ध्यान से सुनिए, जो सभी में कॉमन हो उसको एक बार और जो कॉमन नहीं हो उसे भी लेंगे एक बार। तो यहाँ पे 2 1 था तो यहाँ पे 2 ले लिए, इसमें 2 था तो, और ये 3 और 3 इस 3 और 3 इसमें था तो 3 ले लिए, फिर एक 3 और बचा तो एक 3 और ले लिए। अब 5 भी ले लिए और 7 भी ले लिए। और दोस्तों एचसीएफ में क्या करते थे कि जो संख्याएं कॉमन होती थी सिर्फ उसे लेते थे, 1 लेते थे 2 लेते थे और 7 लेते थे। लेकिन एलसीएम में जो कॉमन है उसको भी लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे। और जब इसका सब दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 1260 आएगा। आप करके देख लीजिएगा। तो ये दोस्तों हो गई गुणनखंड विधि और ये हो गई भाग विधि। भाग विधि ज़्यादा पॉपुलर है तो ये दोनों विधियाँ हो गई जो हमने आपको बताया। ओके दोस्तों।